अच्छा जी, जावा की जो है आज हमारी पहली क्लास है और इस हमारी जो बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ जावा, इसके अंदर जो हमारे पास जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। ये इसके जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट्स है जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जावा, फिर है एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन जावा, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट्स, looping constructs, classes and objects, methods and access specifiers, arrays and strings, modifiers, packages, inheritance and polymorphism, interfaces and nested classes and exceptions। ठीक है, तो ये 12 सेशन है हमारे पास जिसको हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला सेशन है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर हम लेंगे, ठीक है, कि जावा क्या है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर। वो क्या, वो ये कि हमारे पास हमने सॉफ्टवेयर असल में जो है हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं, जाहिर बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं जावा, और इसको पढ़ने का मकसद ये ताकि हम उससे क्या बना सके, सॉफ्टवेयर बना सके। तो इधर एग्जाम्पल में बताने का मकसद ये है कि हम सॉफ्टवेयर इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, क्विकली हो जाए, एक्यूरेट हो जाए, सही टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर वो चीज हमें मिल जाए जिस टाइम पर हम चाह रहे हैं। ठीक है, ना एक सेकंड जल्दी आए ना एक सेकंड लेट आए। ठीक है, तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि एक बैंक है हमारे पास, उसके अंदर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, कस्टमर्स है, पेमेंट्स होती है, ट्रांजेक्शन होती है, ये तमाम जो है बैंक की नीड्स है। इन्होंने क्या करा, इन तमाम चीजों को अलग अलग करने के बजाय इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और यहाँ पर एक ऑपरेटर बना दिया जो कि क्या कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, रन कर रहा है, और उसके बाद आपके जो भी मसाइल थे उसका हल इसके पास यहाँ पर आ गया और उसने बैंक को दे दिया। ठीक है, अब आप लोग यही करते हो कि आप जाते हो, अपना बैंक अकाउंट नंबर बताते हो और वो कंप्यूटर में सर्च मारते हो और आपकी सारी डिटेल आपको बता देता है। अगर ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो क्या करता, वो आपके नाम की फाइल निकालता, उसके अंदर फिर घंटों लगाकर चेक करता, आपको एक बताता कि भाई कल आकर मालूम कर लीजिएगा ये चीज। तो ये काम बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता, ठीक है, और बहुत ज्यादा मुश्किल होती। तो सॉफ्टवेयर ने जो हमारा काम को आसान कर दिया है। अब यहां पर जो है हमारे पास एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के बारे में बात हो रही है। देखो बेटा, दो किस्म की प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम और दूसरा कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो हमारे पास होता है, पहला होता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसके अंदर हमारे पास जो लैंग्वेजेस आती है उसके अंदर आ जाती है सी लैंग्वेज जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पास्कल, कोबोल। इन लैंग्वेजेस में क्या होता है, इन लैंग्वेजेस में स्ट्रक्चर बेस्ड काम होता है। स्ट्रक्चर बेस्ड का मतलब क्या होता है कि जिस तरह फंक्शन अब जब बनाते हो तो उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस बनाते हो ना, उसके अंदर ही सारा काम करते हो, ऐसा ही होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इन लैंग्वेजेस में स्ट्रक्चर बेस्ड काम होता है, ठीक है, और फाइल्स के अंदर काम होता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास मजीद जो है काम आसान हो जाता है। लिखा हुआ यहाँ पर द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड अ चेंज इन द प्रोग्रामिंग स्टाइल, सम ऑफ द फीचर दैट वर एम्ड फॉर आर एज फॉलो। दरअसल जब हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करते थे तो उस पे हमें जो है काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब हमें कोई बड़ा काम करना होता था, बहुत वो कॉम्प्लेक्स हो जाता था, बहुत वो मुश्किल हो जाता था। किस वक्त, जब हमें उसके अंदर कोई एडिटिंग करनी पड़ती थी। मकसद ये कि मैंने एक चीज बना ली, अब मुझे उसको ढूंढना है तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि अगर एक चीज को छेड़ता था तो 10 चीजें और हिल जाती थी अपनी जगह से। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हम जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें काम करने में मसला पैदा होता है। इसलिए प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एक बनाया, और ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंसान की जिंदगी को देखते हुए बनाया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें जब आप काम कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, यानी कि प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, उन लैंग्वेजेस पे जब आप काम कर रहे होंगे जो लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है,
तो उस पर काम करते वक्त आपके पास जो फायदे होते हैं वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ अ रिलायबल सॉफ्टवेयर एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट। आप एक रिलायबल सॉफ्टवेयर बना लेते हैं कम से कम कीमत के अंदर। जाहिर बात है, जब हमें काम करने में मुश्किलात नहीं आ रही तो हम पैसे भी कम ले रहे हैं, जब हमें काम करने में मुश्किलात आएंगी तो हम पैसे भी ज्यादा ही लेंगे। ऐसा ही है। रिडक्शन इन दी मेंटेनेंस कॉस्ट, जाहिर बात है जब बना आसान तरीके से तो इसके अंदर हम उसको मेंटेन भी आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, तो इस वजह से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारे पास कम हो जाती है। ये किस तरह बनेगा, ये तमाम चीजें तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन यहां पर दे रहे हैं कि इसमें जो इसके फायदे हैं। डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, completion of the software development within the specified time interval। हम इसके अंदर जो हमने क्लाइंट को या कस्टमर को टाइम दिया कि इस तारीख तक हम आपको सॉफ्टवेयर बना लेंगे, उसके अंदर अंदर ही हम इसको बना सकते हैं। सही है बेटा? तो ये इसके कुछ जो 4 पॉइंट्स थे। अब यहां पर बात हो रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू, अब यहां पर इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या है, तो लिखा हुआ द प्रोसेस डिटरमाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, इन अदर वर्ड्स इट डिटरमाइन द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। देखो बेटा, जब भी आप कोई चीज बनाते हैं, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको एनालिसिस करना होता है कि आप ये क्यों बना रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, तो उसको सबसे पहले हमें एनालिसिस करना होता है। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद आपने उसका डिजाइन तैयार करना होता है। ठीक है, वो डिजाइन जब पास होता है तो उसके बाद फिर आप कोडिंग के ऊपर आते हो, प्रोग्रामिंग के ऊपर आते हो। जैसे कि जो मेरे वेबसाइट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक डिजाइन बनाने के लिए दिया था जब ई प्रोजेक्ट आप लोगों का आया था, याद होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोलता कि आपने पहले बैठ के मीटिंग करनी है अपने ग्रुप के साथ, डिस्कस करें, उसके बाद मुझे पेपर वर्क के ऊपर डिजाइन लाकर दिखाएं कि आपने सॉफ्टवेयर किस तरीके से बना, एप्लीकेशन किस तरीके से बनानी। तो वही चीज यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपने पहले एनालिसिस करना है, एकदम से कोडिंग नहीं स्टार्ट कर देनी, फिर डिजाइन का तैयार करना है कि इतने इतने फंक्शन इस जगह पर होंगे, इस तरीके से होंगे, और उसके बाद आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, उस चीज को इंप्लीमेंट करना है कोडिंग के ऊपर। सही है, घर भी कोई बनाते हैं तो एक दिन आज बोला कल बनाना शुरू कर दे, ये जमीन घर बनाते हैं, ऐसे तो नहीं बनता ना कि मजदूर खुद शुरू हो गए। उसके ऊपर पहले काम होता है, इस जगह पे ये चीज बनेगी, पूरा घर का मैप आता है, पहले उसका पूरा नक्शा तैयार होता है, उसके बाद जो आपका इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर, वो फिर काम करवा रहा होता है मजदूरों से। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम जो डिजाइन तैयार करते हैं वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है विजुअल भी है, और हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम मेरे जहन में भी आ नहीं रहा है, पैराडाइम करके इसका कोई नाम है, विजुअल पैराडाइम, हाँ ऐसे एक नाम है उसका। तो ये आप इंस्टॉल करते हैं और इसके ऊपर आप डिजाइन तैयार करते हो अपने सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसके ऊपर कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, यूएमएल यूज होती है। यूएमएल क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैरियर कोर्स के वो इंशाल्लाह ताला ये इस पे काम करना सीखेंगे अपने 5th सेमेस्टर के अंदर। हम एनालिसिस करना सीखेंगे प्रॉपर डिटेल में, हम डिजाइन बनाना सीखेंगे प्रॉपर डिटेल में 5th सेमेस्टर के अंदर, और उसके बाद जो अभी आप कोडिंग सीखोगे डायरेक्टली, क्योंकि जाहिर बात है अगर आपको अभी उस डिस्कशन में ले गए कि एनालिसिस करो, डिजाइन तैयार करो, तो हो सकता है आधे बच्चे यहीं पे बोर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी काम होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है हम ये क्यों कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप कोडिंग सीख जाओगे कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसके बाद अब आपको 5th सेमेस्टर में डिटेल पूरे 5th सेमेस्टर का है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का, कि वो कौन कौन से कानून है जिसको फॉलो करते हुए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। यहां पर अब यह समझ लो कि आप बनाना सीख रहे हो,
जब आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाओगे उसके बाद आपको बताया जाएगा कि वो क्या क्या रूल्स है जिनको फॉलो करते हुए आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हो या दूसरों से काम ले सकते हो। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स वो बच्चा पढ़ता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा होता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करना नहीं होता, काम करवाना होता है। जिस तरह सिविल इंजीनियर खुद बैठ के ईंटें नहीं जोड़ना होता, वो अगलों से काम करवाता है, लेकिन उस काम करवाने से पहले आपको काम करना आना चाहिए। जब तक आपको काम करना नहीं आएगा आप दूसरों से काम नहीं ले सकते। ऐसा ही है, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं होगा, आप उनकी गलतियां नहीं निकाल सकते जब आपको काम का ही नहीं पता होगा तो।